अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान, मैं हूं सहरिश जुहेर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने बरतानिया से तहवील में मुजरिमान के मुआहदे का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना की खुसूसी वजारती कमेटी तहवील में मुजरिमान के मुआहदे पर दस्तखत करेगी। मुआहदे के तहत सिर्फ ऐसे शहरियों को पाकिस्तान वापस लाया जा सकेगा जो अदालतों से सजा याफ्ता हों। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदे को वफाकी काबीना से हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां, हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जेर सदारत बरतानिया के साथ तहवील मुजरिमान के मुआहिदे से मुतालिक खुसूसी वजारती कमेटी का इजलास। कमेटी ने फैसला किया कि मुजरिमान वापसी के मुआहिदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा। कमेटी ने फैसला किया कि मुआहिदे पर बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद मुआहिदे को विफाकी काबीना से हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुआहिदे के तहत दोनों मुमालिक सजायाफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के हवाले कर सकेंगे। सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाजत होगी जिनको अदालतें सजा सुना चुकी हैं। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल के बाद हुकूमती खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद मालियाती निज़ाम का कंट्रोल था। हुकूमत अब स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्की मईशत के फैसले अब गवर्नर स्टेट बैंक करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा, ना वो पार्लिमान की सुनेगा, और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। अब मुल्क के अंदर महंगाई कितनी होगी, उसके क्या असरात होंगे मईशत पर, ये मामला हुकूमत से निकल कर अब स्टेट बैंक के पास चला गया है। यानी अगर हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देना चाहे, स्टेट बैंक उसको रोक सकता है। पाकिस्तान का दूसरा ताकतवर आदमी स्टेट बैंक का गवर्नर होगा, ना पार्लिमान होगी ना हुकूमत होगी। स्टेट बैंक का गवर्नर माजी में 3 साल की मुद्दत होती थी, अब वो बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इस हुकूमत ने जो लोग अपनी कमेटियों में रखे हैं, उस किस्म के लोग हुए तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। जब नाअहल हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया तो इंदिरा गांधी तर्ज की इमरजेंसी और निजाम की तब्दीली के नारे लग रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ट्वीट खबरदार किया कि इस तरह की कोई भी कोशिश मुल्क को मजीद गहरे और बड़े बहरान में डाल देगी। मुशर्रफ की इमरजेंसी जैसा हशर होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम ट्विटर पैगाम के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से यह ट्वीट किया गया, जिसमें उनका कहना था कि जब नाअहल हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया तो इंदिरा गांधी तर्ज की इमरजेंसी और निजाम की तब्दीली के नारे लग रहे हैं। रियासत मदीना पर इमरान खान का मजमून लिखना सबूत है कि इनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया। मजमून लिखना उस चोर की मानंद है जो चोरी पकड़ी जाने पर मस्जिद में छुप जाए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान साहब अपनी लूट मार, नाअहली, नालायकी छुपाने के लिए इस्लाम और रियासत मदीना जैसे मुकद्दस नामों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है मरियम औरंगजेब ने, और उनकी जानिब से कहा गया है कि मजमून जो लिखा गया है वो इस चोर की मानंद है जो पकड़े जाने पर मस्जिद में छुप जाए। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे, नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग है। हुकूमत ने बरतानिया से तहवील मुजरिमान के मुआहदे का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शेख साहब, ये भी मुआहदा करने का फैसला हुआ है, इससे पहले भी ऐसी बातें हुई हैं कि वापस लाएंगे, लेकिन अवाम मुंतज़िर ही रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अगर मिलाकर ये फैसला किया गया है, ये नवाज शरीफ का केस नहीं है, ये तो वो है कि जिनको वो वहाँ से जो सजा याफ्ता लोग हैं वो हमारे साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। अभी इस पे फैसला नहीं हुआ। अभी 3 अमेंडमेंट की हैं 4 रुकनी कमेटी ने, जिसमें शाह महमूद भी थे और शीरी मजारी भी थी और शहजाद अकबर और मैं भी था।
तो ये कैबिनेट में जाएंगी अगले मंगल को। देखें इसके बाद क्या होता है। ये नवाज शरीफ वाला केस नहीं। अच्छा, इसमें नवाज शरीफ वाला केस नहीं है, लेकिन जो कहा गया है कि सजाएं जिनको अदालतें सुना चुकी हैं उन मुजरिमान को वापस लाने पर ये मुआहदा है, तो उनको भी सजा हो चुकी है। जो जिनको वो निकालना चाहते हैं उनके बारे में ये बात चल रही है। ये मसला पिछली दफा आया था, तो कमेटी नई बनी है और वो नई कमेटी अगले मंगल को कैबिनेट में लेके जाएगी। अच्छा, बानी एमकेएम इसमें शामिल हैं? नहीं, इसमें अभी ऐसे लोगों का नाम नहीं है, एक्सट्रेडिशन वाला नहीं है। ये तो वो है कि जो उधर से वो भेजना चाहते हैं। सही। तो इससे पहले भी तो शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की थी और कहा था कि ऐसा एक मुआहदा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई हलचल नजर नहीं आई, वहां से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चला था। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। 3 अमेंडमेंट शाह महमूद साहब ने और शीरी मजारी साहब ने किए हैं, वो कैबिनेट में अगली मंगल को जाएंगे। सही। तो कैबिनेट से फिर आपको आगे क्या इसका प्रोसीजर होगा, फिर किस तरह ये मामला आगे चलेगा? देखें, ये तो वहां से वो उन लोगों जिनको वो निकालना चाहते हैं उन लोगों के बारे में है, और एक्सट्रेडिशन का तो हमारी उनके साथ अभी कोई ट्रीटी नहीं हुई। अच्छा, तो शेख साहब ये स्टेप उन्होंने पहले लिया, उन्होंने बात की है पहले? उन्होंने चलाई है, ये उन्होंने चलाई है। सही। तो यानी कि कोई ऐसी तवक्को ना रखी जाए कि मियां साहब को वापस लाया जाएगा? नहीं, लाने की तो पूरी कोशिश है, लेकिन आते हैं या नहीं आते ये तो वक्त और हालात वक्त कानून बताएगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आज क्या हुआ है। आज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन लोगों को वहाँ से निकालना चाहती है उनके लिए हम क़वायद और ज़वाबित रखना चाहते हैं कि ऐसे क़वायद और ज़वाबित के बगैर वो निकाले ना चाहते हैं। सही। तो शेख साहब मियाँ साहब को फिर कैसे वापस लाया जाएगा? मियाँ साहब को यहाँ राय है एक्सट्रेडिशन की, एक्सट्रेडिशन पे तो और लंबा हो जाएगा। ये इस पे शहजाद अकबर अकाउंटेबिलिटी के हेड हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। मैं तो अकाउंटेबिलिटी को नहीं देखता। सही। लेकिन खबरें तो ऐसी घर में कि मियाँ साहब को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं, तभी ये मुआहदा हो रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं ऐसा इसमें कुछ नहीं। सही। अच्छा, पासपोर्ट के हवाले से भी बताएगा कि उनका पासपोर्ट जो कि पेंडिंग था उस पर कुछ पेशरफ्त हो रही है या नहीं? किनका पासपोर्ट? मियाँ साहब तो 24 घंटे में अगर पाकिस्तान आना चाहे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको 1 दिन में दे सकती है पाकिस्तान आने के लिए सिर्फ। यानी उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई दरखास्त नहीं दी? नहीं, कोई नहीं दी, कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद। वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बरतानिया की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और वहाँ पर जो मुजरिमान हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं वो उनको निकालना चाहते हैं, इसलिए ये मुआहदा हो रहा है और ये फैसला किया जा रहा है कि वापस लाया जाएगा उन मुजरिमान को। अलबत्ता इससे नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान फ़िलहाल नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ चाहती है। अखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है, इंतखाबी इस्लाहत के साथ साथ अदालत एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहत की ख्वाह है, जो अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ चाहती है। अखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नून लीग शरीफ फैमिली से ख़ुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जो अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।